हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जीके का। 11th एंट्रेंस के लिए पिछले 10 साल में जो भी सवाल पूछे गए हैं हम उनको एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एमयू में जो जीके पूछा जाता है वो किस एरिया से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस थोड़ा सा उसको पार्ट वाइज बांटा है और आज हम लोग जिस एरिया से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उसको हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है इससे जो सवाल पूछे जाते होंगे तो वो क्रिकेट से होते होंगे, क्योंकि आमतौर पे हिंदुस्तान में हम लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली का रन या सचिन का रन या सचिन के रिकॉर्ड्स पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं आमतौर पे, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक, तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो हम अभी आपको देखेंगे कि स्पोर्ट्स में कौन सी अवार्ड मिलती है, ये टर्म कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो एक एक करके हम सवाल को देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, ये साल 2025 का है। इस साल जो सवाल आया था, विच कंट्री वाज होस्ट ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था और हिंदुस्तान में ही हुआ था। ठीक, तो हिंदुस्तान में ही हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। एक चीज और समझने वाली बात है, कभी मान लो कि ये सवाल यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि कहां पे हुआ था, यहाँ पे सिंपल सवाल है हिंदुस्तान में 2023 का हुआ था, लेकिन अगले साल कहीं सवाल आ जाए कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हॉकी हुआ था इंडिया के किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया था, तो आपका हमेशा होना चाहिए उड़ीसा। ठीक, ये ध्यान में रहे। तो ये वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था पूरा का पूरा उड़ीसा के में भुवनेश्वर और रूरकेला के जो दो वहां के बड़े शहर हैं वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और जब कभी भी इंडिया में हॉकी से रिलेटेड सवाल आए ना तो स्टेट्स की बात जहां पे हो तो वहां पे आप हमेशा उड़ीसा ही मारिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंडियन टीम को जो है ना स्पॉन्सर करती है, उनका जो जो भी देखभाल होता है वो सब का सब उड़ीसा गवर्नमेंट ही करती है। ठीक, तो ये पहला सवाल ये है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, ये बहुत दिमाग लगाने की वाली सवाल थी, रीजनिंग के तौर पे भी इस सवाल को कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत भी आप करंट अफेयर देखते हो, थोड़ा भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज सबमिटेड अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट ओलंपिक। अब ये बोल रहा है कि इंडिया का जो ओलंपिक जो भी खेलते हैं, ये जिसका एसोसिएशन है ओलंपिक का, उसने ये अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम अपने देश में ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कौन से ईयर के लिए, तो दो चीज तो पता चल गया होगा कि 2024 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमने इसको काट दिया। 2026 भी नहीं होगा क्योंकि 2025 में सवाल आया, तो 2026 में तो कोई, पहली बात 2026 में कोई ओलंपिक होने वाला है या नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। 2026 में ओलंपिक होगा ही नहीं। होगा किसमें, 28 में और 32 में। ठीक, तो दो ऑप्शन है आपके पास, इसमें आप दिमाग लगाते हैं तो क्या होता है, 28 में तो लॉस एंजल्स में होगा क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो इंडिया किसके लिए कर रहा था, 2032 में ओलंपिक हिंदुस्तान में कराने के लिए इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा था। तो ये चीज हो गई, दो सवाल हो गए। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तो हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे थे। तो तीसरा सवाल इसी साल का है, 2025 का है। 3 सवाल पूछे गए थे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। 5 सवाल टोटल आते हैं जीके से इस साल से, 5 इंग्लिश होते हैं। तो 5 में से 3 सवाल स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड है। ठीक, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये देखने के लिए हम जानते हैं कि द बुक प्लेइंग टू विन इज रिटन बाय। ठीक, इसमें 4 एथलीट का नाम है, चारों इंडियन एथलीट हैं जो हिंदुस्तान के लिए कोई कोई गेम खेलते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि ये मैरी कॉम है, मैरी कॉम की एक मूवी भी आई थी। ठीक, तो उनके बारे में, दूसरा साइना नेहवाल है और तीसरी सानिया मिर्जा और चौथी राही सरनोबत। अब ये चारों के चारों एथलीट हैं हिंदुस्तान में, और ये ऊपर लिखी गई किताब पूछ रहा है कि ये किसने लिखी गई है या किसके लिए लिखी हुई है। तो पहली बात, ये तो एथलीट खेलती है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक, ये टेनिस खेलती है, मैरी कॉम बॉक्सिंग, और साइना नेहवाल क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक, तो ये 4 के 4 नाम हो गए। अब हमें इसमें देखना है कि ये किताब किनके द्वारा लिखी गई थी। ये वाला किताब जो है वो साइना नेहवाल ने लिखा है, इसका आंसर डी होगा। लेकिन जानने वाली बात ये है कि क्या और भी किताबें लिखी गई है और औरों द्वारा। तो सानिया मिर्जा द्वारा एक किताब लिखी गई है, अगले बार हो सकता है पूछा जा सके, एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक,
अब मैरी कॉम द्वारा भी एक किताब लिखी गई है, अनब्रेकेबल। ठीक है, इस बार तो ये सवाल पूछा गया था, अगली बार हो सकता है ये पूछ ले या ये पूछ ले, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग चारों ऑप्शन से भी कोई सवाल बनता है उसको हम लोग देखेंगे। इनके द्वारा कोई किताब नहीं लिखी गई है इसलिए हमने मेंशन नहीं किया गया, वो एथलीट है हिंदुस्तान के। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, चौथे सवाल की तरफ। द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद, ये सवाल है 2024 का। ठीक, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि गेम्स के अंदर एक टर्म होता है, वो टर्म किस गेम से एसोसिएटेड है, ये हमें जानने की जरूरत है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, बॉक्सिंग से भी रिलेटेड बहुत सवाल बहुत वो होते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म्स होते हैं। रेसलिंग से भी है, चेस से भी है, अब बिलियर्ड से भी है। तो ये जो गैम्बिट वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है चेस से। ठीक, जो लोग चेस खेलते होंगे, चेस के बारे में जानते होंगे, इस टर्म्स के बारे में उन्होंने सुना होगा। अब देखो ये टर्म होता है क्या है, गैम्बिट। गैम्बिट मतलब होता है क्या, ऐसी चाल। ठीक, ये आपका चेस का बोर्ड हो गया, जो भी हो गया 50-50 आपने बांट लिया। ठीक, 64 जो खंड होते हैं उसमें क्या बोलता है कि एक ऐसी चाल कि आपने छोटी चीज को सेक्रीफाइस किया बड़े मछली को बजाने के लिए, तो उसको हम लोग गैम्बिट बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग कुछ टर्म्स है उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले चेस के बारे में कुछ टर्म्स और जान लीजिए, हो सकता है आगे आपको पूछा जा सके, जैसे चेकमेट। एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देंगे। स्टेलमेट, ओपनिंग, ब्लंडर और गैम्बिट। ठीक, गैम्बिट के बारे में तो आप लोग जान गए कि एक ऐसा सेक्रीफाइस होता है, स्ट्रेटेजी होती है बड़े चाल को जीतने के लिए या गेम को चेकमेट करने के लिए। ठीक, चेकमेट मतलब क्या होता है, चेकमेट इन द गेम बाय प्लेसिंग ओपोनेंट्स किंग अंडर द थ्रेट। इसमें क्या होता है कि एक चेकमेट होता है कि जब गेम को खत्म कर दिया जाए, मतलब ऐसी चाल चली उनकी रानी को आपने हटा दिया, बोर्ड से हटा दिया, तो उसको हम लोग चेकमेट बोलते हैं। फिर आता है स्टेलमेट। अब ये स्टेलमेट मतलब ऐसा होता है कि इस तरीके से घेर लेना, इस तरीके से चेस बोर्ड पे अपनी जो भी आपके पास जो चाल है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, इस तरीके से आपने रखा कि सामने वाले के पास कुछ भी चलने के लिए कुछ भी ना हो, वो कुछ भी चल ही नहीं सकता। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेलमेट। ओपनिंग मतलब होता है जब कभी भी आप शुरुआत करते हैं चेस को खेलना, उसको हम लोग ओपनिंग कहते हैं। और ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाना। ठीक, जैसे कि एक ऐसी आपकी चाल होती है, ये आपका एक ऐसा मूव जो आपको ही स्टेलमेट पे करने पे मजबूर कर देता है, तो उसको हम लोग ब्लंडर कहते हैं। ये चीजें हो गई चेस से। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड है, वो आप याद रखिएगा। इसमें होता है नॉकआउट, उसके बाद होता है टेक्निकल नॉकआउट, नॉकआउट मतलब क्या होता है, जब सामने वाला ओपोनेंट को हरा देते हैं वो बाहर चला जाता है। टेक्निकल नॉकआउट मतलब कि रेफरी जो होता है ऐसे समय पे देखता है कभी गेम कराना संभव नहीं होता, उसको हम लोग टेक्निकल नॉकआउट कहते हैं। उसके बाद बोल रहा है जैब, उसके बाद आता है अपर कट, फिर आता है रिंग। ये 5 टर्म है। जो आपका जैब पे होता है, पूरा भूसा आपने दिया घुमाकर, उसको हम लोग जैब बोलते हैं। अपर कट मतलब होता है नीचे से मारते हैं। जब आप बॉक्सिंग देखिएगा तो उसमें ये सब सारी चीजें आपको देखने की मिलेंगी। फिर आता है रिंग, ऐसी जगह पे जहां पे बॉक्सिंग लड़ी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। बॉक्सिंग के लिए रिंग हो गया और रेसलिंग के लिए एरेना हो गया। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स हैं उनके लिए। अब फिर आता है कि बिलियर्ड्स के लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे वो जो बॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्यू बॉल। क्यू बॉल मतलब होता है कि जो व्हाइट वाला बॉल होता है वो क्यू से फंस जाता है, मतलब उसको स्ट्रक कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्यू बॉल कहते हैं। ये कुछ इसके टर्म्स हैं जो आपको याद करने होंगे, आपको देखने होंगे, आने वाले एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। गैम्बिट जो होता है ये चेस से रिलेटेड है। 5वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि इससे सवाल बनता भी है। ठीक, सवाल क्या पूछ रहा है, खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर,
बोल रहा है जो खेल रत्न अवार्ड है ये किसके नाम के बाद लगा हुआ है, किसके नाम के बाद लगा हुआ है। तो ये सवाल, इसमें दो ऑप्शन है, राजीव गांधी और मेजर ध्यानचंद। ठीक, पहले 2021 तक ये हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक, और 2021 के बाद से इसका नाम बदल के रख दिया गया मेजर ध्यानचंद। तो ये 2024 में सवाल पूछा गया है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम के बाद खेल रत्न अवार्ड लगा हुआ है, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अवार्ड है। अगर किसी को भी खेल की रुचि में, खेल के इलाके में, खेल के फील्ड में सबसे बड़ी अवार्ड मिलती है तो वो है खेल रत्न अवार्ड, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के बाद बनाया। उससे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। ये अर्जुना अवार्ड उससे कम है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सारे गेम से ही रिलेटेड अवार्ड्स हैं। ठीक, तो याद रहना चाहिए आपको ये चीजें। उसके बाद आता है 6 नंबर, 4 मीनार ट्रॉफी एसोसिएटेड विद। 4 मीनार ट्रॉफी जो है, ट्रॉफी का नाम है, जैसे रणजी ट्रॉफी होता है, आगा खान ट्रॉफी होता है, इसी तरीके से एक 4 मीनार ट्रॉफी है। ये किस गेम से रिलेटेड है? आप लोग गेस कीजिए। वॉलीबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, एथलेटिक्स। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या खेली जाती है उसको हम लोग को देखना होगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये फुटबॉल से, 4 मीनार ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। आपको ये चीज याद रखना होगा। ठीक, हम आपको और सारे बहुत सारे ट्रॉफियों का नाम भी लिखवा देंगे जो आप लोग याद रखिएगा। जैसे फुटबॉल से और रिलेटेड हम कुछ नाम लिखवा देते हैं। संतोष ट्रॉफी, आप लोग लिखते चलिएगा, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। दुरंद कप, ये तो पूछता है। फेडरेशन कप, IFA शील्ड, और फीफा के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। तो ये सारे नाम हैं किससे रिलेटेड? फुटबॉल से रिलेटेड। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जो वॉलीबॉल होता है ना, ये ज्यादातर इंडिया में एसोसिएशन के थ्रू कराया जाता है। एथलेटिक का कोई ऐसे ट्रॉफी नहीं होता है। गोल्फ तो इंडिया में उतना खेला ही नहीं जाता है। एक सेकंड रुक जाइएगा। Which game believed to have originated in Tamil Nadu is the national game of Bangladesh? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर आप थोड़ा बहुत भी जनरल नॉलेज जानते हैं तो आसपास देश को जैसे कैपिटल याद करते हैं तो वहां के नेशनल गेम को भी हमें याद कर लेना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हॉकी तो हमारा है, ठीक है, पोलो, वॉलीबॉल और कबड्डी, ये 3 चीज है, इनमें आपको डिफरेंशिएट करना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हॉकी मान लीजिए इंडिया का है, ठीक, पाकिस्तान में भी खेला जाता है, हिंदुस्तान का भी ये हो सकता है, पर ये बोल रहा है कि ये तमिलनाडु से निकला है और बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गेम है। तो इसका ऑप्शन होगा कबड्डी। ठीक, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गेम जो है कबड्डी है, पर अभी सबसे ज्यादा वहां पे प्यार किया जाता है, लोकप्रियता किसकी है? क्रिकेट की है। क्रिकेट को वहां पे ज्यादा लोग खेलना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लाइक इंडिया, इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी है, पर इंडिया में लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं? क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो जितने भी इंडिया के आसपास वाले जो देश हैं, इनमें क्रिकेट की जो बॉल चाल जो ज्यादा है ना, वो ज्यादा पॉपुलर हो गई है लोगों के बीच में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कबड्डी होगा। ठीक, तो आपको देखना है हॉकी इंडिया का है नेशनल गेम, वॉलीबॉल कहाँ का है और पोलो कहाँ का है, वहां आप लोग देखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म इक्वेस्टेरियन इज रिलेटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि एक टर्म आ गया। टर्म सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये टर्म किस गेम से रिलेटेड है? जैसे गैम्बिट चेस से रिलेटेड है। एक बार आ गया था कि आपका जॉकी, जॉकी किससे रिलेटेड है? ठीक, उसी तरीके से ये है इक्वेस्टेरियन किससे रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है जिम खाना, जिम्नेस्टिक्स, आर्चरी और हॉर्स राइडिंग। तो इक्वेस्टेरियन जो है वो हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है। ठीक, इक्वेस्टेरियन जो है हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है। जो हॉर्समैन होता है उसको हम लोग इक्वेस्टेरियन कहते हैं। ठीक, कुछ और भी हम आपको टर्म्स बता देते हैं जो इससे रिलेटेड है, वो आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
माउंट, डिसमाउंट, बहुत आसान तरीके से ही अभी याद हो जाएगा आपको। रेंज, सैडल, स्टेरअप। माउंट मतलब होता है घोड़े पे बैठना, ठीक। डिसमाउंट मतलब होता है घोड़े से उतरना, ठीक, ये याद रहना चाहिए। और जो लगाम होता है ना, जैसे घोड़े पे बैठ के जो खींचते हैं, जिससे घोड़ा कंट्रोल होता है कितना स्पीड पे चलेगा, ये तेज चलाना है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज बोलते हैं, जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, जो लेदर का बना होता है। फिर आता है सेडल, जो घोड़े पे बैठने के लिए एक सीट बनाई जाती है ना, जिसमें राइडर बैठकर उसको चलाता है, घोड़े को जो घोड़सवार होता है, जॉकी जो होता है वो चलाता है, राइडर नहीं, जो घोड़े को चला रहा है, जिसपे बैठता है उसको सैडल बोलते हैं। स्टीयरअप बोलते हैं जो घोड़े की नाल होती है, पैरों में जो लोहे का ठोका जाता है, उसको स्टीयरअप बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स है हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड, उसको याद आप लोग कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ठीक। जब हम लोग देख रहे थे कि हिंदुस्तान जो है 2032 का ओलंपिक के लिए क्या कर रहा था, कि बोल रहा था कि इसको हमें कराने का मौका दीजिए, हम कराएंगे। यहाँ पे एक सवाल है कि 2016 का ओलंपिक किसने कराया था। हमने अभी देखा कि अगला जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होने वाला है, लॉस एंजलिस में होने वाला, जिसमें क्रिकेट भी शामिल होगा। हो सकता है इस पर अगले बार सवाल आ जाए कि जो कमिंग जो आपका ओलंपिक है उसमें क्रिकेट भी शामिल हो रहा है, किस फॉर्मेट में शामिल होगा, तो होगा T20 फॉर्मेट में। फिर आता है रियो डी जेनिरो, ये ब्राजील का है, क्या है, सिटी है। फिर आता है पेरिस, ठीक। तो तीन जगह जो है जहां पे बहुत पॉपुलर आजकल नाम सुना गया है ओलंपिक से रिलेटेड। तो 2016 का जो हुआ है ना, वो हुआ है आपका ब्राजील में। 2016 का जो हुआ है वो हुआ है आपका ब्राजील में। आंसर इसका जो होगा रियो डी जेनरियो ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ और भी देख लेते हैं, पीछे का भी देख लेते हैं। 2016 में, 2020 में, 2024 में, 2028 तक अगला भी देख लेंगे कि आने वाला कहां पे होगा। 2016 तो हमने सिंपल देख लिया, रियो डी जेनेरियो, ये कहां पे है, ब्राजील में है, ठीक है भैया। 2020 जो कोविड वाला था, ये कहां पे हुआ था, टोक्यो में, जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आए थे, ये जापान में है, ठीक। और अभी जो हाल फिलहाल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को जो जेवलिन थ्रोअर है उसने लिया था गोल्ड मेडल, ये कहां पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। पेरिस सिटी है फ्रांस की, वहां पे हुआ था। नेक्स्ट जो है वो कहां पे होने वाला है, लॉस एंजलिस में, ये कहां पे है, यूएसए में, ठीक। ये आपको याद रखना है, ओलंपिक से रिलेटेड हमेशा सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि कहां पे होने वाला है ये सारी चीजें। नेक्स्ट सवाल है, फिर से अवार्ड से सवाल आ गया, विच इज इंडिया हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। जब हम पढ़ा रहे थे उसी टाइम हमने आपको बताया था पिछले वाले सवाल में कि जो पूछा जा रहा था कि किसके नाम के बाद ये लगा है खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन है अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सवाल है 2017 का, तो राजीव गांधी खेल रत्न होगा। यही सवाल अब आ जाएगा, तो अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक। याद रखिएगा 2021 में राजीव गांधी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया, जो हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे बड़ी अवार्ड है, किस फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो इसको याद रखना है हमें। नेक्स्ट, Which cup and trophy is associated with cricket? क्रिकेट से सवाल एक आ गया, इसको एक बार में ही सब टिक करके रख दोगे कि ये कौन सा आंसर होगा इसका। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट से रिलेटेड रणजी ट्रॉफी की बात चलती है, टेस्ट फॉर्मेट होता है, टेस्ट में जो वो प्लेयरों का सिलेक्शन होता है वो भी रणजी ट्रॉफी का उसमें प्रदर्शन देखकर उनका तब उनको सेलेक्ट किया जाता है। इसमें कौन से है, रणजी ट्रॉफी, वाल्कर कप, डेविस कप और आगा खान कप। तो इसका आंसर कौन सा होगा, रणजी ट्रॉफी। तो ये बाकी सारे कप किस चीज के हैं, बाकी सारे जो ये गेम है ये किस चीज के हैं, तो एक बार आप लोग इसको देखिएगा क्या हो सकता है, गेस कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा ही। आगा खान
हॉकी से है, ठीक है भैया। डेविस कप टेनिस से है। रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट हो गया, ठीक। और वाल्कर कप आपका गोल्फ हो जाएगा। ये सारे जो खेल के जो नाम है, गेम एसोसिएटेड है, आपको याद करना होगा कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम में खेली जाती है। एक छोटा सा ट्रिक है, 100% सक्सेस नहीं होता, अगर आपको तुक्का मारना होगा। जब कभी भी थोड़ा सा जैसे मुस्लिम टाइप का नाम आया ना, तो हॉकी से रिलेटेड हो, अगर इंडिया में है तो 100% नहीं है, 70% आप कर सकते हो। अगर आपको तुक्का मारना होगा तो आप मार सकते हो हॉकी पे। क्रिकेट में भी है, जैसे आपका मुस्लिम नाम क्रिकेट में भी है, तो मैंने तुक्का मारने के, जब आपको कुछ ना है तो सही होने का चांस हॉकी में थोड़ा सा ज्यादा है। द नेशनल गेम ऑफ रसिया इज, ये सवाल थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, 2016 का सवाल है। क्या पता उस टाइम निकाल दिया गया था या रखा गया था, हमें नहीं पता। पर ये सवाल का जो ऑप्शंस है, सही ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ठीक। इसमें बोल रहा है कि रसिया का नेशनल गेम क्या है। पहला है टेनिस, दूसरा है चेस, तीसरा है बैडमिंटन, चौथा है बेसबॉल। ऐसे रसिया का नेशनल गेम जो है ना, आइस हॉकी है, ठीक। और रसिया के बगल में अर्मेनिया है, वहां का है चेस। तो हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि रसिया का चेस है, पर जो रियल है ना वो आइस हॉकी है। तो फिर इसमें आता है कि ये सारी जो अलग गेम है, बेसबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, ये किसके हैं। तो ये आप देखिएगा, बेसबॉल तो आपका यूएसए का होता है, ठीक है भैया। बैडमिंटन कहाँ का है, इंडोनेशिया का। और टेनिस जो होता है नॉर्मल खेला जाता है, कहीं का ऐसे मेंशन नहीं है कि नेशनल गेम है, पर ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। बैडमिंटन और बेसबॉल, हो सकता है अगले बार सवाल पूछा जा सकता है। टेनिस प्लेयर नोवाक डिजोकोविक बिलोंग्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, क्योंकि जो टेनिस के प्लेयर है, तीन चार ही प्लेयर जो बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड में, उनमें से एक है ये नोवाक डिजोकोविक। बहुत सारे कप इन्होंने जीते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आप ये बताइएगा। इनका आंसर होगा सर्बिया। एकदम से याद रखिएगा, सर्बिया से ये बिलोंग करते हैं। बहुत सारे कप इन्होंने अपने नाम किए हैं टेनिस के फील्ड में। बहुत महान प्लेयर है टेनिस के फील्ड में, बोल सकते हो कि सचिन विराट कोहली के कंपेयर पे टेनिस में ये माने जाते हैं। ये सवाल देखिए भैया, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। फिर से सवाल आ गया ये कि बहुत अच्छा करने पे स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड्स मिलते हैं। एक है पद्मश्री, एक है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र और फिर है अर्जुना अवार्ड। इसमें से एक ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो है अर्जुना अवार्ड, ठीक। पद्मश्री तो किसको मिलता है, जो इंडिया का हाईएस्ट जो नोबेल अवार्ड होते हैं उसमें से है। सबसे पहले कौन सा आता है, भारत रत्न, फिर भारत विभूषण, फिर भारत भूषण, फिर पद्मश्री। जो नोबेल प्राइज है, इंडिया का हाईएस्ट प्राइज जो है, उसमें कौन कौन से हैं, भारत रत्न, फिर उसका आता है भारत विभूषण, भी आगे लगा होगा, फिर आएगा भारत भूषण, पद्म भूषण, सॉरी पद्म विभूषण, मैं भारत भारत बोल रहा हूँ, ठीक। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और लास्ट में आता है पद्मश्री, ठीक। अब आता है ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। ये जितने भी चक्र वाले सवाल है, ये सारे के सारे मिलिट्री से रिलेटेड है। आगे बात समझ में। और ये अर्जुना अवार्ड जो आपका आता है, ये आपका स्पोर्ट्स से हो गया। तो इसमें सिंपल सा तरीके से सवाल ये सॉल्व हो गया। अब आ रहा है अजलान शाह ट्रॉफी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। अजलान शाह, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, हॉकी। हॉकी होगा। हमने थोड़ा सा जो ट्रिक बताया था, हो सकता है यहाँ पे काम कर जाता हो। Which of these awards is not given in sports। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी अवार्ड है जो स्पोर्ट्स में नहीं दी जाती है। इसमें है अर्जुना दी जाती है, राजीव गांधी खेल रत्न दी जाती है, ध्यानचंद दी जाती है। तो एक ये अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये दिया जाता है किसमें, सिनेमा के फील्ड में। सिनेमा का फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है।
दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे पूछ लेके मूवी इंडस्ट्रीज में, सिनेमा इंडस्ट्रीज में सबसे बढ़िया अवार्ड कौन सा है, तो वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। द ओलंपिक सिंबल ऑफ 5 इंटरलॉकिंग सर्कल्स रिप्रेजेंट द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कॉन्टिनेंट, डेवलपमेंट नेशन ऑफ G5, नॉन ऑफ दिस। अब इसमें बोल रहा है कि जो ओलंपिक का आप लोग वो देखते हो, सिंबल देखते हो, ऐसे गोला बना होता है, 3, 4 और ये 5वां हो गया, 5 बने होते हैं। ये किस चीज को दर्शाता है, किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है 5 कॉन्टिनेंट को। ठीक, ना कि 5 डेवलपमेंट नेशन को, ना कि परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये करता है 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है। ठीक, हु इज फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 4 मीटर रेस में, रन में कौन जीतता है? तो ये है कमलजीत सिंह संधू। ये आप लोग रख लीजिएगा, ठीक, ध्यान काम आएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा कुछ है नहीं। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स इन 1896? जो आपका सबसे पहला जो हुआ था एथेंस में 1896 में ओलंपिक, उसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे? एथेंस जो है वो कहाँ की कैपिटल है? ग्रीस की कैपिटल है। सबसे पहला जो ओलंपिक हुआ था वहीं पे खेला गया था। एक सवाल हुआ। दूसरा कब खेला गया था? 1896 में। कितने देश खेले थे? तो 14 देश खेले थे। ठीक, 3 सवाल बन सकते हैं, एक पूछ लिया, 2 आगे पूछे जा सकते हैं। ये आपका आया लास्ट सवाल, देखते हैं 2015 का सवाल है। Who among the following is known as the Blade Runner? Blade Runner मतलब क्या हुआ? ब्लेड रनर मतलब होता क्या है? इनके जो घुटने थे ना, घुटने के नीचे इनके पैर नहीं थे, कि ये फाइबर के पैर लगाकर तब दौड़े थे, तो इनको ब्लेड रनर बोला गया था। इनका नाम है ऑस्कर पिस्टोरियस। ठीक, ये नाम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको इनके भी जो इनके साथ वाले हैं 2-3 नाम ऑप्शन दिए हैं, इनके भी कुछ कुछ नाम है। जैसे बी पे मिल्खा सिंह है, इनको बोला जाता था फ्लाइंग सिख। ठीक है, उसके बाद है कोब बैरन टिकेम्बली, इनको भी एक नाम से जाना जाता है ब्लैक मांबा। इसके बाद है लास्ट हुसैन बोल्ट, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, फास्टेस्ट मैन अलाइव। हो सकता है कि अगले बार कभी भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो इनसे रिलेटेड हो। तो ये आपका हुआ 20 सवाल। अब इसके बाद क्या होता है कि हम अगले चैप्टर में जानेंगे, हो सकता है ज्योग्राफी, हो सकता है हिस्ट्री, हो सकता है पॉलिटी, जिससे जो सवाल पूछे जाते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।